अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 18 और 19 अक्टूबर को कराची में जो कुछ हुआ, इस हवाले से आज एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। फौज ने अपनी इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है, जिससे हुकूमत के बयानिए को बड़ा धचका लगा है। फौज का फैसला हुकूमत के मौक़िफ़ के बिल्कुल खिलाफ आया है। तस्लीम कर लिया गया है कि आईजी सिंध के साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। रेंजर्स और ISI के एहलकार मुलव्विस थे और अस्करी क़यादत ने मुतल्लिका अफसरान को उनकी मौजूदा पोजीशन से मुअत्तल कर दिया है, जिसके बाद उनके खिलाफ इदारा जाती कार्रवाई होगी। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। गुज़िश्ता माह होने वाले इस वाक़े ने तनाज़ा खड़ा कर दिया था। इदारे आमने सामने आ गए थे, वफाकी और सूबाई हुकूमत आमने सामने आ गई थी। अपोजिशन ने IG के अगवा को सिंध पर हमला करार दिया था और उसको अगवा कहा था, मगर वफाकी हुकूमत मुसलसल तरदीद करती रही। वज़ीर आज़म IG के अगवा को मजाक करार देते रहे, मगर अब खुद अस्करी क़यादत ने इस मामले के हवाले से एक्शन ले लिया है। ISPR की आज जारी होने वाली प्रेस रिलीज के मुताबिक IG सिंध वाक़े पर शिकायत के इजाले के मामले से मुताल्लिक तहकीकात मुकम्मल कर ली गई है। तहकीकात से पता चलता है कि 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी शब रेंजर्स और सेक्टर हेडक्वार्टर्स ISI कराची के अफसरान मिज़ार क़ाइद की बेहुरमती के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने में मसरूफ़ थे। कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई यकीनी बनाने के लिए उन पर अवामी दबाव बढ़ रहा था। कशीदा सूरत हाल में ऑफिसर्स ने अवामी रद्द अमल में पुलिस का रवैया सुस्त पाया। ISPR के मुताबिक पुलिस के इस रद्द अमल को देखते हुए ISI और रेंजर्स अफसरान ने कार्रवाई का फैसला किया, वो भी जज्बाती तरीके से। बेशक अफसरान इतने तजर्बाकार थे कि इस सूरत हाल में ज्यादा दानिशमंदी से काम ले सकते थे और ऐसी गैर जरूरी सूरत हाल पैदा करने से गुरेज किया जा सकता था, जिसकी वजह से दो रियासती इदारों के दरमियान गलत फहमी पैदा हुई। ISPR के मुताबिक वाक़े के मुतालिक अफसरान को अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों से हटाने का फैसला किया गया है। अफसरान की मजीद महकमा जाती कार्रवाई करने के लिए उन्हें ओहदों से हटा दिया गया है। तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं और अब एक्शन लिया जा रहा है। इस पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द अमल सामने आया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आर्मी चीफ के इस इक़दाम को हमें वेलकम करना चाहिए। इस किस्म के एक्शन और फैसलों से इदारों की साख में इजाफा होता है। मुझे ये खुशखबरी मिल रही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इंक्वायरी भी किया, इंक्वायरी मुकम्मल हो चुका है और एक्शन भी लिया चुका है। इस स्टेप को हमें वेलकम करना चाहिए। इस किस्म से एक्शन से इदारों के इंटेग्रिटी में इजाफा होता है और जमहूरी तरीक़ाकार यही है कि जो भी गलती हो उसकी तहकीकात हो और अगर किसी से गलती हुआ हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि ये शुरुआत है और इसी सिलसिला को हम आगे लेके चलेंगे। जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए हमें सब मिलके काम करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खैर मकदम किया है, जबकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। आज ट्वीट करते हुए नवाज शरीफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कराची वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट असल हक़ाइक़ पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश है। खुद को बचाने के लिए जूनियर अफसरान को कुर्बान करने की ये रविश काबिले मजम्मत है। रिपोर्ट रिजेक्टेड। ये बड़ा अहम बयान है और जाहिर है ये 4 साल पहले उस बयान की याद दिलाता है जो कि DG ISPR की तरफ से, उस वक्त DG ISPR की तरफ से ट्वीट किया गया था और डॉन लीक्स के हवाले से रिपोर्ट को रिजेक्ट किया गया था। नवाज शरीफ ने इस हवाले से मौक़िफ़ दिया है। इस वक्त नून लीग पाकिस्तान की जो क़यादत है वो क्या सोच रही है, ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि जूनियर अफसरान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। ISI का ब्रिगेडियर अब जूनियर अफसर तो नहीं होता, सेक्टर कमांडर होता है। इतना बड़ा फैसला आया, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि स्केपगोट किया गया है, मुस्तरद कर रहे हैं फैसले को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, 2-4 बातें जो है ना बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं इस रिपोर्ट के हवाले से और जो रद्द अमल आए हैं मैं पीपल्स पार्टी का, नवाज शरीफ का, उसके हवाले से। एक तो ये बात है कि ये जो जज्बाती होना या अवामी रद्द अमल के ऊपर रिएक्ट करना, ये चीज़ जो है कहीं भी नज़र नहीं आती। वो अवामी रद्द अमल कहाँ पे था? और एक दूसरी बात यह है कि उसके बाद जो FIR दर्ज हुई है उसका कोई जिक्र नहीं है। वो FIR वाला मुद्दई किधर है, वो कौन था? वो PTI के किसी ऑफिस बेयर का भांजा भतीजा था, वो कहाँ गया? यानी टोटल जो बेसिस हैं उस FIR के वो कोलैप्स कर गए इस रिपोर्ट के बाद। जो है वो ज़रूर एक्नॉलेज होने चाहिए थे कि वो सब कुछ झूठ था।
और उसके बाद जो गिरफ्तारी जिन हालात में हुई कैप्टन सफ्दर की, उन हालात में जिस तरह एक चादर चार दीवारी की जो है वो वायलेशन हुई, बेहुरमती हुई, ये बातें जो है ना तिश्नगी जैसे मैंने लफ्ज़ किसी और जगह भी इस्तेमाल किया है, वो छोड़ जाता है। अगर ये कंक्लूसिव होती रिपोर्ट जो है तो मेरा ख्याल है ये एक मस्बत कदम होता इस जानब के अकाउंटेबिलिटी जो है वो सिर्फ हमारी नहीं हो सकती। अकाउंटेबिलिटी जो है कोई भी शख्स या कोई भी अदारा या कोई भी जो इंडिविजुअल जो है उसकी हो सकती है। दूसरा ये है कि हाउ कम दे डिसाइडेड टू एक्ट ऑन देयर ओन, और उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बाईपास किया और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से पूछा ही नहीं और खुद ही वो एक्ट कर लिया, और वो भी आईजी के खिलाफ, वो भी पुलिस के चीफ के खिलाफ। ये बहुत से सवालात हैं जो एक वैक्यूम या एक जो कहते हैं ना कि खला छोड़ देते हैं इस रिपोर्ट में, और जो उसमें जो तिश्नगी है वो साफ नजर आ रही है। मगर ख्वाजा साहब, किसके मतलब आर्मी चीफ तो अपने इदारे के जो लोग थे जिन्होंने अगर गवर्नमेंट को बताए बगैर कुछ किया और अपने मैंडेट की से हट के काम किया, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं ना। तहरीक इंसाफ के एमपीए के खिलाफ या जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उनके खिलाफ तो आर्मी चीफ नहीं कार्रवाई कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये चीज जो है बेसिस तो उन्होंने यही बनाया ना कि अवामी रद्द अमल था। अब वो अवामी रद्द अमल कहाँ था जो खुदा न खास्ता बेगुरमती के मज़ार की बेगुरमती के खिलाफ हुई थी, वो कहाँ पे था। ये मैं समझता हूँ कि ये अगर ये कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होती और सारे जो इसमें लूप होल्स थे उनको कवर करती, और ये ऑन देयर ओन खुद अपनी स्वाबदीद के ऊपर एक्ट करना जो है ना, शायद मैं दुख के साथ ये बात कह रहा हूँ कि वो ये 73 साल से यही एक रवायत चली आ रही है कि दे टेक अपॉन देमसेल्व्स कि हमने ये एक्ट करना है, या ये बंदा गलत है, ये बंदा सही है, ये बंदा हुक्मरानी के काबिल है, ये हुक्मरानी के काबिल नहीं है। तो ये सिलसिला जो है, ये सारा एहतजाज जो है, ये सारी जो मूवमेंट है, पीडीएम का इत्तेहाद जो है, वो इस बात का है कि कानून और आइन की पाबंदी हो, कानून और आइन का जो है एहतराम हो। मगर ख्वाजा साहब, आपका इत्तेहादी तो वेलकम कर रहा है, और बिलावल भुट्टो जरदारी ही ने आर्मी चीफ से बात की थी और पीडीएम की क़यादत ही मुतालबा कर रही थी कि आर्मी चीफ की वो रिपोर्ट आए। अब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि कुर्बानी का बकरा जूनियर अफसरान को बनाया जा रहा है। तो क्या नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं? वो तो नाम ही लेते हैं आर्मी चीफ का, डीजीआईएसआई का जो नाम लेते हैं, क्या वो चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो इस वाकये की भी? नहीं, मैं जो पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, वो जो सूबाई हुकूमत के हवाले से उन्होंने इनको वेलकम किया है, बिल्कुल उनका अपना हक है, इसको वेलकम करें। लेकिन ये तमाम जो सवालात इस सारे वाक़े ने जन्म दिए, जिन सवालात को अगर उनको एड्रेस कर लिया जाता तो मेरा ख्याल था कि ये एक बहुत बड़ा हमारे जो हालात हैं उनमें एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि बहुत बड़ा माइलस्टोन होता। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि इसको कुछ ना कुछ इसमें से जो है ना वो रिजल्ट जो है निकलना चाहिए था। और जो आईएसआई का जो ब्रिगेडियर जो सेक्टर कमांडर होता है या फिर रेंजर्स के जो अफसरान हैं, उनसे ऊपर क्या होता? आप क्या चाहते हैं कि क्या किसके खिलाफ कार्रवाई होती है अगर उन्हें हटा दिया गया है, या उनके खिलाफ आप चाहते हैं ज्यादा कार्रवाई हो? मैं किसी खिलाफ कार्रवाई नहीं मांग रहा, मैं तो सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट मांग रहा हूँ। मैं एक सियासी वर्कर की हैसियत से शाज़ेब एक्नॉलेजमेंट मांगता हूँ तमाम से, पाकिस्तान के तमाम जो तबकात हैं, हुक्मरान अशराफिया से एक्नॉलेजमेंट मांगता हूं कि पिछले 73 साल में हमने गलतियां की हैं और हम उन गलतियों को दुरुस्त करने के लिए तैयार हैं। बस मेरी तो इतनी डिमांड है। अगर तो इसमें ये नोटिफिकेशन उसका नहीं, क्योंकि आप ज़ाहिर इदारा जाती डायलॉग की बात करते सबकी, ये जो आज कार्रवाई आर्मी चीफ की तरफ से की गई है, या आप नहीं समझते जो आपका मुतालबा है उसका आगाज ही है? वरना तो 2 साल में जी मैं बिल्कुल आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि ये आगाज हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर ज्यादा ये कॉम्प्रिहेंसिव होती, ज्यादा जामे होती, तो ये एक बड़ा स्टेप फॉरवर्ड होता। उसको क्या कहते हैं, जॉइंट लीप होता उस तरफ जिस तरफ हम जा रहे हैं, जिस तरफ हमारी जिद्दोजहद जो है, जिस तरफ उसकी सिमत का तयन हुआ है। ये इसमें नवाज शरीफ का फायदा कोई नहीं है, PMLN का या PDM का फायदा कोई नहीं है, इसमें तमाम अदारों का फायदा है। हमारा फायदा है, हमारी आने वाली नस्लों का फायदा है।
ये तो एक सिंबॉलिक चीज है। मगर ख्वाजा साहब थोड़ा नवाज शरीफ साहब के लिए मामला पर्सनल भी है। आप बात तो करते हैं कि जी आइन की हुक्मरानी है सारा बात, मगर जब वो ट्वीट जब ये रिपोर्ट रिजेक्टेड की बात करते हैं तो याद दिलाता है 4 साल पुरानी उस ट्वीट की जिसने रिपोर्ट रिजेक्ट किया था। हालांकि उसको वापस ले लिया गया था ट्वीट को, मगर वो पर्सनल है उनके लिए मामला, ये पर्सनल बात की उन्होंने। देखें, ये इसमें पर्सनल मामला ये भी है कि मरियम नवाज जो है नवाज शरीफ की बेटी हैं और बेटियां साझी होती हैं हमारे माशरे में। इस तरह उसके कमरे में तोड़ के पुलिस का या रेंजर्स का या जो भी लोग थे उनका दाखिल होना, मेरा ख्याल है कि इवन इन द वर्स्ट सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान में जो है इस तरह नहीं हुआ कि कमरों में प्राइवेट रूम्स में चले किसने दीवार फांद ली, दीवार फांद के अंदर चला गया, ये होता रहा है, इस तरह नहीं होता रहा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मौका है, था भी और आज भी है कि हम उस तरफ चलें जहां पे जो है हम सब लोग जो है अपने जो है एतराफ़ करें इस बात का कि माजी में जो है जिससे भी कोई गलती हुई है, चाहे वो रूलिंग एलीट के कोई भी हिस्सा है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, मीडिया है, एग्जीक्यूटिव है, सबसे इज्तिमाई तौर पे गलतियां हुई हैं और ये एक अपॉर्चुनिटी थी भी और आज भी है कि इसको अगर कंटिन्यू करें। मगर मैं एक फिक्र सिर्फ ऐड करूंगा कि इसमें जो उन्होंने कहा है कि इनके साथ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है होगी, अगर वो इंक्वायरी जो है वो आवाम को पता लगे, वो शफाफ हो और वो जिस तरह हम लोगों की जो है वो इंक्वायरियाँ होती हैं या हम लोगों के मुकदमात होते हैं वो साबित भी नहीं हुए होते और वो सारी की सारी दुनिया को पता लग गया होता है, हमारे माथे के ऊपर जो है वो टीके लगा दिए जाते हैं। तो अगर ये इंक्वायरी अगर हो जाए तो मेरा ख्याल है कि ये जो मियां साहब ने इस पे जो अपनी डिससेटिस्फेक्शन का इजहार किया है उसकी भी मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई कंपनसेशन हो जाएगी। मगर नवाज शरीफ साहब आपके जब नवाज शरीफ साहब ने नाम लिया जलसों में तो इत्तेहादियों के रिजर्वेशन है उस पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफुजात हैं उस पर। अब जबकि बिलावल वेलकम कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब पब्लिकली उसको कह रहे हैं कि रिजेक्ट कर रहे हैं इस मामले को, तो आप इत्तेहादियों को भी मुश्किल में नहीं डाल रहे हैं और आखिर में कहीं आप तनहा तो नहीं रह जाएंगे अगर इत्तेहादी कहीं ना कहीं उन्हें नजर आए कि जी आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको पता है कि इस सिलसिले में मैं एक पहले बयान दे चुका हूं और उसकी वजह से मैं जो है वो क्रिटिसिज्म का निशाना भी बना और बाद में मुझे उस पर माजरत भी करनी पड़ी। तो मैं PMLN वर्सेस पीपल्स पार्टी के जो मामलात हैं वो PDM में जो हमारे लीडर्स जो हैं शिरकत करते हैं उन पे छोड़ देता हूँ। इनफरादी तौर पे मैं अपनी राय का इजहार नहीं करूँगा, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है और अभी भी इसमें मगर साहब सोहेल वड़ाई साहब के आर्टिकल के मुताबिक आप भी उस ग्रुप में शामिल हैं नून लीग में, जिसमें राना तनवीर हुसैन साहब तो कह भी दिया, उन्होंने खुद भी खुर्रम दस्तगीर, सरदार आया सादिक, ख्वाजा साद रफीक, जो जारहाना बयानिए के बजाय मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने पर जोर दे रहे हैं कि पब्लिकली इतना जारहाना बयानिया ना हो। मुज़ाकरात का रास्ता जो है कोई भी रिजेक्ट नहीं करता। PDM की जितनी भी जमातें हैं या जितने भी लीडरशिप है वो मुज़ाकरात का रिजेक्ट नहीं करता, लेकिन मुज़ाकरात के कोई बेसिस होने चाहिए, एक ऑनरेबल माहौल जो है क्रिएट होना चाहिए जिसमें हम मुज़ाकरात का आगाज कर सकें। उसमें देखना अब ये हमारी इस वक्त जो हुकूमत है जैसी भी है, मेरा मतलब है सिलेक्टेड है, धांधली की पैदावार है, उसके तमाम तर इस क्राइसिस के मुतल्लिक बयान जो है झूठे साबित हुए। उन्होंने कहा ये वाकई नहीं हुआ, हुकूमत के तर्जमान ने, प्राइम मिनिस्टर ने जो बयान दिए वो भी झूठ साबित हुए, सब कुछ गलत साबित हुआ। आप बताएं इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, इसको क्यों बैसाखियां प्रोवाइड की जा रही हैं वो मौजूदा हुक्मरानों को जो है। यानी आप नवाज शरीफ साहब के साथ ही खड़े हैं बयानिए पे और पब्लिकली जो बयानिया है उनका। मैं नवाज शरीफ के साथ मरते दम तक जो है ना साथ उसके साथ खड़ा हूं, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। मेरा वो कायद कल भी था, आज भी है और कब्र की जो है दीवारों तक वो मेरा कायद है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। पीपल्स पार्टी पर क्या सोच रही है जो नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट कर दिया, हालांकि बिलावल ने वेलकम किया था, पीपल्स पार्टी से पूछेंगे। वो रहनुमा हमारे साथ होंगे जो इस वक्त बिलावल के साथ है, एक ब्रेक के बाद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वेलकम किया, मियां नवाज शरीफ ने मुस्तरद कर दिया
जो आज आर्मी चीफ की तरफ से इकदाम किया गया। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो तर्जुमान है बिलावल भुट्टो जरदारी के, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के, और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ ही गिलगित में मौजूद हैं। खोखर साहब बहुत शुक्रिया। खोखर साहब, पहले ही पीपल्स पार्टी को तहफ्फुज़ात थे नाम लेने के हवाले से जो नवाज शरीफ साहब जलसों में लेते हैं। अब जबकि आप लोगों की तरफ से वेलकम किया गया, बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीर में वेलकम किया, मियां नवाज शरीफ ने रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि ये तो जो इस वक्त स्केपगोट किया गया है जूनियर अफसरान को। पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है इस हवाले से? देखिए, जैसे आपने बताया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी स्पीच के अंदर इसको वेलकम किया, और हमारी जो आपस में गुफ्तगू हो रही थी, हम क्योंकि जलसा में थे, नगर में मौजूद थे हम, तो दूर दराज एक इलाका है, वहाँ पर थे, नेटवर्क्स नहीं थे, कनेक्शंस नहीं थे। लेकिन जैसे ही हमें इतला मिली और जो हमारी गुफ्तगू हुई, उस गुफ्तगू में भी पार्टी के जो और दीगर लोग भी मौजूद थे, उनके साथ सबका ख्याल यही था कि ये जो डिसीजन जो ISPR की जो स्टेटमेंट सामने आई है, और जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बिलावल भुट्टो साहब को इस इंसिडेंट के बाद फ़ोन किया था, उन्हें जो यकीन दहानी कराई थी, उसके ऊपर अमल हुआ, और इसके ऊपर हम इसको खुशाइन समझते हैं। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली माजी में तो ऐसी एग्ज़ाम्पल्स शायद आपको ना मिलें कि जिसके अंदर लोगों को या सीनियर लोगों को किसी भी चीज़ के सिलसिले में किसी तरह ज़िम्मेदार ठहराया जाए। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है और हम इसको वेलकम करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि नाम सामने आने चाहिए, जिस तरीके से सियासतदानों के साथ होता है, जिस तरीके से हमारे साथ होता है, और कॉम्प्रिहेंसिव इस रिपोर्ट को होना चाहिए था। आप समझते हैं आपके लिए कम से कम आर्मी चीफ की जो इंक्वायरी की हद तक मामला था वो एक क्लोज्ड केस है, अब आप लोग इत्मीनान रखते हैं इस हवाले से कि इसमें अब कोई मजीद चीज़ें आपको नहीं चाहिए, कोई डिमांड नहीं है आपकी? देखिए, मज़ीद चीज़ें तो इसमें, जिस तरह ISPR की स्टेटमेंट का अगर आप जायज़ा लें तो उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया है पब्लिक प्रेशर का। तो हम सब लोगों के इल्म में है कि ये पब्लिक प्रेशर जो क्रिएट किया जा रहा था, ये PTI के वज़रा की जानिब से किया जा रहा था। उनके वज़रा ऑन रिकॉर्ड हैं जिन्होंने उस वक्त एक पब्लिक प्रेशर, एक हिस्टीरिया अनफाउंडेड उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की। और फिर उसके बाद, उस इंसिडेंट के बाद जो जिस तरीके से वाक़यात रूनुमा हुए, उसमें वज़ीर-ए-आज़म का जो इंटरव्यू था, जिस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने इस सारे सिलसिले को, इस सारे एपिसोड को एक कॉमेडी शो उन्होंने कहा। तो आज कॉमेडी शो एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म कहते रहे इसको, हालांकि वफाकी हुकूमत के अफसरान थे जिनके साथ ये वाक़या पेश आया, उनको वफाकी हुकूमत के उन अफसरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कम अज़ कम वज़ीर-ए-आज़म को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। उन्होंने बाहर तौर कॉमेडी शो कहा, लेकिन आज हुकूमत कहाँ खड़ी है? वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि ये कॉमेडी शो है, लेकिन ISPR की जो स्टेटमेंट आती है उसके अंदर इस वाक़े को रिकगनाइज़ किया जाता है कि हाँ, ये वाक़या हुआ है और उसके कुछ ज़िम्मेदारान भी हैं और उन ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी। तो आज असल जो इस सारे मामले में जो सुबकी हुई है, जो वो तो वज़ीर-ए-आज़म की हुई है, हुकूमत की हुई है कि वो आज कहाँ खड़े हैं। उन्होंने तो एक बड़ी मुनफरिद लाइन ली, इस सारे वाक़े को रिजेक्ट किया। आज उनके पास शायद कहने के लिए इसके ऊपर कुछ ना हो। मतलब वफाकी हुकूमत तो आपसे मुतालबा कर रही है कि सिंध हुकूमत अब उन पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने ये बगावत की और इस तरीके की, उन्होंने बाकायदा तौर पर छुट्टी पर चले गए थे। आर्मी चीफ ने कार्रवाई कर दी, अब सिंध हुकूमत कार्रवाई करे। देखिए, जहाँ तक हमारी मिनिस्ट्रियल कमेटी का ताल्लुक है, जैसे मैंने कहा, उसकी रिपोर्ट एक हफ़्ते तक आ जाएगी। जहाँ तक वफाकी हुकूमत का ताल्लुक है, वफाकी हुकूमत के बयानात का ताल्लुक है, तो आपके भी इल्म में है कि पिछले 2 साल से किसी मामले के ऊपर भी कभी उनकी तरफ से एक कोई संजीदा अप्रोच नहीं ली गई। अब ये उनका जो इल्ज़ाम है सिंध पुलिस के ऊपर बगावत का, ये मेरे ख़्याल से इसका तासुर तमाम सरकारी अफसरान में अच्छा नहीं जाएगा, उन अफसरान में भी अच्छा नहीं जाएगा जो डायरेक्टली वफाकी हुकूमत के अंडर काम करते हैं, कि ये तो किसी भी मौके पे पॉलिटिकल गेन के लिए, अपने सियासी फ़ायदे के लिए ये किसी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा देंगे। उन सिंध पुलिस के अफसरान ने उस वक्त जो फ़ैसला उन्होंने किया, उन्होंने छुट्टी की दरख्वास्तें दी, एक इर्ताश था, एक गम गुस्से की लहर थी जिसको रिकगनाइज़ किया। आज ISPR की जो स्टेटमेंट है उसमें भी रिकगनाइज़ किया गया। तो पाकिस्तान में शायद ही इस वक्त कोई ऐसा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है कि जो सिंध पुलिस के इस तरह उनके ख़िलाफ़ हो और उनके ऊपर बगावत का इल्ज़ाम लगा रहा हो। ये वफाकी हुकूमत और उसके वज़रा न जाने किस डायरेक्शन में मुल्क को लेके जाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे। वफाकी हुकूमत से हम पूछेंगे कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, और उस FIR के हवाले से जो कराही तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से गई थी। एक ब्रेक के बाद जो बयानिया वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस के खिलाफ बनाया था, आज उसे धचका लगा है। आर्मी चीफ ने IG वाक़े पर तहकीकात मुकम्मल की, अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया गया, मगर इसके बावजूद आज वफाकी हुकूमत ने पुलिस के खिलाफ ही तहकीकात का मुतालबा कर दिया।
इस बात को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का जो अपना सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ खुद एहतसाबी का जो अमल है वो हरकत में आया और उन्होंने अपने जो 2 ऑफिसर्स थे उनको ओहदों से हटा दिया है। अब दूसरी तरफ आते हैं, सिंध हुकूमत को ये भी बताना है कि उनकी जो पुलिस है, उनके जो आईजी हैं, आया वो इंक्वायरी करेंगे अपने उन ऑफिसर्स के खिलाफ जिन्होंने के एक किस्म की बगावत कर दी थी और पूरे सिंध को उनके रहम करम पे छोड़ दिया था। वफाकी हुकूमत समझती है कि इस पूरे मामले में मुतासरा फरीक यानी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि फौज की अपनी इंक्वायरी में वाज़ेह कर दिया गया है कि मुतालिका अफसरान ने जल्दबाजी में फैसला किया, वो बेहतर अंदाज में मामले से डील कर सकते थे। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी आईजी सिंध के अगवा के दावे को कॉमेडी करार दिया। हम तरीन आदमी, मैंने कहा था अगवा हो गया, आपको नहीं पता, एक मासूम आदमी गिरफ्तार हो गया। अगवा कौन हुआ? अगवा हो आईजी सिंध को अगवा किया गया ना। मैं तो इसको एक कॉमेडी समझता हूँ। मैं तो ये जब सोचता हूँ मुझे हंसी आती है इसके ऊपर, ये क्या मजाक हो रहा है। एक एफआईआर जो इस पूरे मामले की बुनियाद बनी थी, जिसे तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत की कोशिशों के बाद दर्ज किया गया, वो एफआईआर भी दुरुस्त साबित नहीं हुई। तहरीक इंसाफ के कारकुन जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी वो उसकी पैरवी करने को तैयार नहीं। अलबत्ता तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत ने इस एफआईआर को कटवाने के लिए पुलिस पर दबाव डाला था और आईजी को खबरदार किया था कि वो वफाक के नुमाइंदे। जी साहब याद रखें, वफाक के नुमाइंदे हैं आप, वफाक के नुमाइंदे आप भी और चीफ सेक्रेटरी साहब आप भी। ये तमाशा नहीं चलेगा। मैं क्लियरली फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आपको वार्न कर रहा हूँ। आईजी साहब आपको भी ये सुबह होने से पहले एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए, वरना मैं कैबिनेट में जाके अगली कैबिनेट मीटिंग को मैं उठाऊंगा आपको ओएसडी बनाने की। एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हम इसको शामिल करेंगे कि पुलिस ने कैसे जाने दिया, पुलिस ने क्यों नहीं रोका। अब हम एफआईआर कटा रहे, हमारा हक है। मेरी आवाज सुन ले। फरमाइए। मेरी अर्ज ये है, मैं आपकी बात सुन के यहाँ आया हूँ, अपनी ड्यूटी छोड़ के। ड्यूटी ये पकड़े इसको, जाके सफदर को पकड़ लेंगे, गिरफ्तार करें। तो जब एफआईआर दर्ज हो गई, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी हो गई, तो भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सिंध पुलिस की तारीफ करना शुरू कर दी। मैं सिंध पुलिस को अप्रिशिएट करूंगा जिन्होंने एफआईआर भी काटी और उसके साथ साथ जिन्होंने उनको अरेस्ट भी किया। पुलिस के ऊपर बड़ा प्रेशर था कि इनको छोड़ दिया जाए, एफआईआर ना काटी जाए, कुछ भी हो जाए। पुलिस पे बहुत प्रेशर था सिंध गवर्नमेंट का, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर पुलिस ने कल कोई अच्छा काम किया है तो हम सलाम भी पेश करते हैं। फिर उस पूरे मामले का क्रेडिट भी लिया गया और माना कि एफआईआर का मुद्दई उनका भांजा है। 10 घंटे की मुसलसल गालिश के बाद इस वक्त सुबह के 5:38 हो रहे हैं। गुज़िश्ता शाम से हम यहाँ मौजूद हैं और ये एफआईआर नहीं कट पा रही थी और इस वक्त ये एफआईआर नंबर 591/2020। अब हम सिंध पुलिस से कहते हैं कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया जाए, फौरी तौर पर इसको गिरफ्तार करके लॉकअप में डाला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वो एफआईआर मेरे भांजे वकास अहमद खान ने कटवाई है। मगर हमारे प्रोग्राम में वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि वो नहीं जानते कि वकास कौन है। जो मफरूर हैं या मतलूब हैं या उनके अपने ऊपर मुकदमात हैं वो एफआईआर करा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म समेत दीगर के खिलाफ भी लाहौर में एक ने कराई, उसका ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ से था, वो भी मुख्तलिफ मुकदमात उसके ऊपर भी निकले। आजकल ऐसी एफआईआर हो रही हैं, तो यहाँ पे भी पुलिस ने कर दी। इसके ऊपर सवाल उठ रहा है कि ये हुकूमत ये पुलिस ने की या करवाई गई। नहीं देखें, मुझे नहीं पता कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि जब तक ये आया नहीं कि ये वकार या वकास या जो भी उनका नाम है ये कौन है। वहाँ अलीम आदिल शेख भी थे, वहाँ राजा अजहर भी थे, वहाँ संजय भी थे, वहाँ पे अली जीजी जिनका इलाका है हमारे एमपी है वो भी थे, बहुत सारे एमपीएस थे। मगर आपको ये पता था कि सिर्फ कायदे-आज़म के साहब थे नहीं। मगर आपको ये पता था कि कायदे-आज़म के मज़ार की सिर्फ बेहुरमती की एफआईआर नहीं हो रही है बल्कि कत्ल की धमकी की भी एफआईआर हो रही है? नहीं, मुझे इसका नहीं पता था जी। मगर फिर ये एफआईआर भी दुरुस्त साबित नहीं हुई। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने चालान जमा कराया कि जब कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करके तफ्तीश के लिए थाने लाया गया तो उस वक्त मुद्दई को कॉल की गई, जबकि मुद्दई का फोन मुसलसल बंद जा रहा था। चालान के मुताबिक मुद्दई का कॉल रिकॉर्ड सीडीआर के जरिए ट्रेस किया गया, जिससे मालूम हुआ कि मुद्दई तो वाक़े के वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद ही नहीं था, जिसकी तस्दीक बाद में मज़ार क़ाइद की सीसीटीवी फुटेज से भी की गई। पुलिस चालान के मुताबिक एफआईआर में जो कत्ल की धमकी की शिक शामिल की गई थी वो भी झूठी साबित हो गई है, जिसके बाद एफआईआर को बी कैटेगरी में शामिल करने की दरख्वास्त की जाती है। एफआईआर भी झूठी साबित हो गई, जिसके इंदराज के लिए तहरीक इंसाफ ने पुलिस पर दबाव डाला, धमकियां दी, फिर उसका क्रेडिट लिया, मगर बाद में मुद्दई
पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ। सिंध पुलिस और आईजी पर इल्जामात भी खुद आर्मी चीफ की तरफ से ऑर्डर की गई इंक्वायरी ने गलत साबित कर दी है। अब इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज साहब मौजूद है। शिबली फराज साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। शिबली फराज साहब, जाहिर है आप लोगों की तरफ से ये जो भी वाकया हुआ, वजीर आजम ने कहा ये मजाक है कि आईजी के साथ जो वाकये की बात हुई, आप लोगों ने कहा ये सारा का सारा ड्रामा है। आर्मी चीफ ने खुद ने आईजी पुलिस को कॉल की, उनकी बात हुई बिलावल भुट्टो जरदारी से, उन्होंने यकीन नहीं कराई कि कार्रवाई होगी। आईजी पुलिस और बाकी सारे पुलिस अफसरान वापस आए उस गारंटी के ऊपर, और आर्मी चीफ ही के बाद ये इंक्वायरी का नतीजा आया है कि 2 अफसरान को बरतरफ किया गया। आप कह रहे हैं कि पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई हो। आर्मी चीफ ने तो बाकायदा तौर पर पुलिस की शिकायत पर यह कार्रवाई की, अब आप पुलिस के खिलाफ ही कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं? देखिए, कहने का मकसद ये था 2 चीजें शाहजेब। एक तो ये है कि जो इंक्वायरी हुई वो बिल्कुल सामने आ गई। अब जब मैंने ये कहा है कि इंक्वायरी होनी चाहिए तो वो इस बुनियाद पे होनी चाहिए कि आपने इसके होता क्या है बदकिस्मती से कि जो असल बात होती है वो पीछे रह जाती है और जो सानवी चीजें हैं वो सामने आ जाती हैं। वो कि मैं इसको सानवी चीज नहीं कहूँगा कि देखें इस पूरे उस कहानी में, इस पूरे इस एपिसोड में जो कायदे आज़म के मज़ार की बेहुरमती हुई वो किस्सा पीछे चला गया, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। और अगर हमने ये कहा है कि पुलिस की इंक्वायरी होनी चाहिए तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब SHO आपकी FIR दर्ज नहीं करे, जब IG के, चीफ सेक्रेटरी के और जितने भी कंसर्न्ड मिनिस्टर्स हैं वो अपनी घर की लाइटें ऑफ करके और फोन बंद करके बैठ जाएं, तो फिर जाहिर है कि किसी न किसी ने तो एक्शन करना है। तो इस बुनियाद पे कि जो आपके जो IG पुलिस थे तो उनको तो फिर वो करना चाहिए कि जी हाउ कुड हिज फोर्स काइंड ऑफ गो ऑन अ काइंड ऑफ अ रेबेलियन। ये तो मतलब है कि इस तरह तो नहीं हो सकता। मतलब रेबेलियन में तो मैं आपके आगे पढ़ दूं, जो पुलिस अफसरान जब छुट्टी पे गए तो उनका कहना था कि हमारी जो हाई कमांड है पुलिस की उसको रिडिक्यूल किया गया, उसको मिसहैंडल किया गया, जिसकी वजह से सारी की सारी पुलिस जो है वो डिमोरलाइज हुई है, वो शॉक हुई है, इसलिए हम छुट्टी। तो ये नहीं हुआ था रिडिक्यूल जो भी आईजी के साथ हुआ? अगर नहीं हुआ था तो आर्मी चीफ ने इतने सख्त इकदाम क्यों अफसरान के खिलाफ क्यों किए हैं जिनकी एहतजाज पे गए थे? और वो क्या करते अगर उनके आईजी के साथ इतना बुरा वाकया हुआ कि उन्हें जबरदस्ती सारा का सारा काम किया? देखें, इस सारे वाकये में शाहजेब मैं तो यही समझ सकता हूँ कि रिडिक्यूल हुई अगर कोई तो वो बंदा हुआ जो कि आम बंदा, यानी आम बंदा भी क्या कि अगर आपका कोई MPA MNA अगर जाके अपने एक नेशनल वाकये पे एक अगर FIR दर्ज कराता है और वो नहीं करने देते वो, उसका क्या होगा? व्हाई शुडंट वी इन्वेस्टिगेट दैट? देखें, आर्मी ने तो जो किया उन्होंने तो अपने डिसिप्लिन के मुताबिक उन्होंने तो डिसीजंस ले ली। तो अगर आपने अगर एक स्टैंडर्ड सेट करने हैं, अगर आपने एक मोरल हाई करना है तो उसका वजह ये होगा कि आप रूल ऑफ लॉ को करें। आप ये नहीं है कि ये कोई किसी की कोई जाती जागीर नहीं है, किसी कोई भी वो उसको चाहिए था कि अगर वो FIR नहीं दर्ज कर रहे थे तो क्यों नहीं दर्ज कर रहे थे? मतलब आपके जो MPS इस बात पे नहीं बात होगी, इस बात पे बात नहीं होगी कि कायदे आज़म के मज़ार पे जिसने बेहुरमती की, सिंध हुकूमत ने क्यों नहीं एक्शन लिया, क्यों नहीं फैसिलिटेट किया FIR दर्ज करने के लिए? यानी मजे की बात है कि वाकया जो हो गया, जो बंदा कत्ल हो गया उसको छोड़ दिया, और जो असल जो बाकी चीजें वाकयात है उसकी सीक्वेंस में हुए हैं वो अहम बन गए हैं। अभी आप मुझे बताएं, यू आर एज मगर मेरा एक सवाल है इस पर आपको ये सवाल तहरीक इंसाफ की सिंध क़यादत से नहीं करना चाहिए कि बजाय इसके कि जोर इस बात पे दिया जाता कि कायदे आज़म के मज़ार की बेहुरमती हुई है उसकी FIR हो, उन्होंने कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कराने के लिए हलीम आदिल शेख साहब के भांजे आगे आए, उन्होंने कहा कि कैप्टन सफदर ने मुझे धमकी दी है कायदे आज़म के मज़ार पे, और उसके बाद वो धमकी की FIR कराना चाहते थे ताकि कैप्टन सफदर गिरफ्तार हो जाए। पूरी की पूरी आपकी क़यादत वहां बैठी रही, पुलिस पर दबाव डाला, और फिर तो ये FIR उन्होंने क्यों कराई कि मामला ये सामने आ गया कि कैप्टन सफदर ने धमकी दी है, बजाय इसके कि कायदे आज़म के मज़ार की बेहुरमती हुई है। और फिर उसके बाद वो जो वकास है जो कि हलीम आदिल शेख साहब का भांजा है, वो अपनी FIR की पैरवी के लिए बार बार पुलिस के बुलाने पर आया भी नहीं। तो ये सवाल आपको अपनी सिंध क़यादत से नहीं करना चाहिए कि कायदे आज़म का मामला पीछे रह गया और आप लोगों ने ये सारा का सारा मुद्दा खड़ा कर दिया? नहीं, मेरा सवाल उल्टा बनता है। शाहजेब, कितने प्रोग्राम्स हुए हैं कायदे आज़म के मज़ार के बेहुरमती पे? कितने लोगों ने कंडेम किया है सफदर को? मतलब है कि सफदर की क्या हैसियत है, सियासी हैसियत क्या है उसकी? वो बंदा अगर वहां पे जाके और मरियम नवाज की मैयत में वो अगर जाके इधर ये काम करता है, वो इशू जो है तो वो साइड लाइन हो गया। आर दीज पीपल मोर इंपॉर्टेंट देन द कायदे आज़म? अगर आप उस दिन की मीडिया कवरेज उठा के देखें तो जब तक ये वाकया नहीं हुआ तो पूरे मीडिया की हेडलाइंस भी
और सबकी मजम्मत भी जो कैप्टन सफदर ने किया उस पर थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी की क़यादत हो, चाहे वो मीडिया हो। मगर रात में ये वाकया होता है और ये इसलिए होता है कि आपकी क़यादत एक FIR कराना चाहती है जो कि झूठी साबित होती है कि कैप्टन सफदर ने मज़ार कायद में हलीम आदिल शेख साहब के भांजे को, जो कि तहरीक इंसाफ का कारकुन ने, धमकी दी है। उस FIR के नतीजे में ये सारा का सारा मामला होता है। तो आपको ये सवाल अपनी सिंध की क़यादत से नहीं करना चाहिए कि फिर वो FIR की पैरवी करे। वकास शाह जो कि भांजा है हलीम आदिल शेख साहब का, उन्होंने सारे के सारे मामले को आप लोगों ने बदल दिया, वरना शाम तक, रात तक पूरी ये कवरेज हो रही थी जब तक कि ये वाकया नहीं हुआ पूरा कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी। आप ये कह रहे हैं कि हलीम आदिल शेख इतना अहम है कि उसके वाकये की वजह से आप FIR नहीं दर्ज करा रहे। किसी ने, ये तो कायदे आजम के मज़ार की जो बेहरमती हुई है, यू थिंक के जो आर्मी ऑफिसर्स जो गए थे या जो रेंजर्स के लोग गए थे वो हलीम आदिल शेख के लिए गए थे या वो कायदे आजम के लिए गए थे? कायदे आजम पे वो अपसेट हुए। आपने अगर पूरा पढ़ा हो तो उसमें लिखा है कि ऑफिसर्स वर सो इमोशनल। पब्लिक का जो प्रेशर सारा का सारा क्रिएट हुआ, उसके बाद, और वो प्रेशर तो आप लोग क्रिएट कर रहे थे ना, और आप लोग FIR एक ऐसी करा रहे थे जिसमें आप धमकी की FIR कर रहे थे, कत्ल की। और वरना आर्मी चीफ उस वक्त आपको इस तनाजुर में देखनी होगी कि वहां पे ये PDM का जो है, जो एलाइज है सिंध गवर्नमेंट की, पीपल्स पार्टी थी। नंबर 2 ये है कि वो आए थे, हुकूमत किसकी है? सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अगर पाकिस्तान के सिंबल की रिस्पेक्ट नहीं होने दी, वो FIR मैं आपको लिख के देता हूं, आप मुझे बता दें, वो FIR दर्ज कराते सफदर के खिलाफ? ये होनी तो चाहिए सफदर के खिलाफ ना, मरियम नवाज के खिलाफ होनी चाहिए थी। उन्होंने तो उस पे नहीं किया। जो IG का वाकया हुआ, जब FIR नहीं हो रही थी तो अली जैदी साहब ने कहा और बाकायदा धमकी दी कि FIR नहीं हो रही है, और IG वफाक का नुमाइंदा होता है, वफाक उसको नॉमिनेट करता है। मगर जब IG के खिलाफ वाकया हो गया, जिसकी आर्मी चीफ ने भी यकीन दहानी कराई, तहकीकात होगी और आज हो भी गई, तो उस वक्त वफाक कहाँ था? अगर सिंध हुकूमत नहीं खड़ी हुई पुलिस के साथ, और बाद में बिलावल खड़े हुए जब ये छुट्टियों की दरख्वास्तें आई, वफाक क्यों नहीं खड़ा हुआ पुलिस के साथ? नहीं शाहजेब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, देखिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि देखिए, आप किसी तरह से भी अगर फेडरल गवर्नमेंट को, इमरान खान को घसीटना चाहते हैं सिंध के मामले में, यू कैन डू दैट, बट देयर ही हैज नो रेलेवेंस देयर। उनका कोई ताल्लुक नहीं बनता सिंध के मामलात में। जाए वकू सिंध है, जो पुलिस है वो सिंध की है, इसमें हमारा क्या लेना देना? तो फिर शिबली साहब फिर आप लोगों को आज़म के मज़ार के लिए वो फिर आप लोगों को इंतजार नहीं करना चाहिए था जब आर्मी चीफ ने यकीन दहानी करा दी थी? अगर आप लोगों का लेना देना नहीं था, आप लोगों ने सिंध पुलिस पर इल्जाम लगा दिया, इन्होंने ड्रामा किया है। आप लोगों ने सिंध हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि ये सारा का सारा ड्रामा नून लीग के साथ किया है। आप लोगों ने FIR कटाने के लिए, जो मैं कह रहा हूं कि अब पुलिस का चालान कह रहा है कि वो FIR ही फेक थी, ये सारा का सारा काम फिर सिंध पुलिस पर छोड़ देते, सिंध हुकूमत पर छोड़ देते, आप लोगों का काम नहीं था। आप लोगों ने तो बहुत ज्यादा इल्जाम लगाए सारे के सारे काम प्रोसेस में। देखिए शाहजेब, कुछ चीजें होती हैं जिनका कि उस वक्त एक पस मंजर होता है, जिसकी बुनियाद पे जब हकाइक सामने नहीं आते तो उस वक्त जाहिर स्पेकुलेशन तो होती है। ठीक है, वो तो होती है, होनी चाहिए और होती है, हमेशा ये है। अब एक चीज है जो कि आपने एक फैसला हो गया, इन्वेस्टिगेशन, ना मैं था उधर ना आप थे, एक फैसला हो गया है तो हमें वो एक्सेप्टेबल है, बल्कि हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं कि काश हमारी जो सिविल साइड की जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इफेक्टिवली अपने लोगों के खिलाफ इंक्वायरीज करें और उनको वो करें, वो पनिशमेंट दें जिसके कि वो मुर्तकिब हुए हैं। तो ये क्यों बनाया जा रहा है कि आप घसीट रहे हैं फिर और शिबली साहब, क्योंकि इदारे ज़ाहिर वज़ीर आज़म को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करते हैं, वज़ीर आज़म मुतमईन है अब जो कुछ हो गया, इसके आगे कोई कार्रवाई या कुछ बात वज़ीर आज़म नहीं करेंगे? नहीं, वो नहीं करेंगे। लेकिन मैं एक बात करूं, देखें शाहजेब, कायदे आज़म का देखिए कुछ चीजें सिंबॉलिक होती हैं, कुछ चीजें होती हैं ऐसी, चाहे अगर किसी ने भी किया है उसका कोई ताल्लुक नहीं है पार्टिजनशिप से, अक्रॉस द पार्टी लाइन। अगर किसी ने एक नेशनल म्यूजियम को, एक नेशनल एक सिंबल को, उसको वायलेट किया है, तो अगर हम आज पनिशमेंट नहीं देंगे ना, तो कल उधर जो है तो जाके लोग उधर अपने वो कर देंगे, डंडे लेके पहुंच जाएंगे और उधर खाने पीने शुरू हो जाएंगे। हर चीज की एक रिस्पेक्ट होती है, उसका एक तकद्दुस होता है, उसको कोई भी वायलेट करे, इररिस्पेक्ट, मैं अगेन कहता हूं, PTI हो, ANP हो, कोई पार्टी भी हो, नहीं करना चाहिए, पनिश करना चाहिए कि आइंदा कोई लोग न कर सके ये। और उस पनिशमेंट के लिए IG को अगवा भी नहीं होना चाहिए। देखिए वो तो फैसला कर दिया ना उन्होंने। बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। मौक़िफ़ आपने वफाकी हुकूमत का भी सुना। पूरा हम एक ब्रेक शामिल करते हैं।
15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात होने वाले हैं। तमाम जमातें वहां भरपूर इलेक्शन मुहिम चला रही हैं। खुद हुकूमती जमात ने वहां जलसे मुनक्किद किए। कुछ दिन पहले खुद वजीर आजम ने भी गिलगित में बड़े इज्तिमा से खिताब किया। मरियम नवाज जलसे कर रही हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जलसे कर रहे हैं, मगर अब हुकूमत ने फैसला किया है कि कोरोना के केसेस में तेजी से इजाफे की वजह से वो अपना मजीद कोई जलसा नहीं करेगी। यह फैसला आज वफाकी काबीना के इजलास में किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना के फैलाव में तेजी आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मस्बत केसेस की शरह 5% से भी ज्यादा हो गई है, जबकि कोरोना से होने वाली अमवात की तादाद 7000 हो चुकी है। एहतियात कीजिए, मजीद सख्तियों से बचिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।